हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफ़ा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तयाब है। प्रोप्राइटर मौलाना मोहम्मद शबीर अहमद साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टिगिरी रोड, कामठा, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चले जानते हैं आज की खबर। आज नांदेड़ जिला कलेक्टर ऑफिस के रूबरू जीएसटी के खिलाफ एसडीपीआई की जानिब से एहतजाज किया गया। जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, जीएसटी पे हल्ला बोल। एसडीपीआई नांदेड़ की जानिब से आज कलेक्टर ऑफिस के रूबरू एक एहतजाजी धरना मुनक़िद किया गया है, जिसका मकसद ये है कि पिछले दिनों शायद 28 से 29 तारीख को जीएसटी काउंसिल हुई, जिसके अंदर हुकूमत ने 5% जो जीएसटी हम जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जैसे दूध है, पनीर है और गुड़ है, जो आम जो गरीब लोगों की जो फूड है, जो ग़िज़ा है, उसके ऊपर 5% जीएसटी गवर्नमेंट ने लगाई है। हम देख रहे हैं 2014 से जब से बीजेपी की सरकार आई है, आए दिन हुकूमत जो है तो लोगों के ख़िलाफ़ एक नए क़वानीन बना रही है। पिछले दिनों हमने देखा अग्निपथ कानून बनाया, जो लोगों को समझ में नहीं आया। उसके बाद उन्होंने कृषि कानून बनाया, वो भी किसानों को समझ में नहीं आया। आज जो गरीब रोज़मर्रा में जो अपने ज़िंदगी में इस्तेमाल करता है, जो ज़रूरत की चीज़ है, जैसे दूध है, पनीर है, इसके ऊपर गवर्नमेंट ने 5% जो तो जीएसटी लगाई है। हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट ये 5% जीएसटी को तुरंत हटाए, और हम और एक मुतालबा करते हैं कि जो आम ज़िंदगी में जो यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, उसके ऊपर जीएसटी ना लगाई जाए। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसके ऊपर पहले 12% जीएसटी थी, अब उसको बढ़ाकर उन्होंने 18% जीएसटी कर दी है। बीजेपी ने जो नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, ये कहते हुए बीजेपी इख्तिदार में आई थी। आज हम देख रहे हैं 2014 में जबकि गैस सिलेंडर का रेट 400 रुपये था, और आज जो है तो 2022 में 1089 रुपये गैस सिलेंडर का रेट है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया नांदेड़ की जानिब से आज नांदेड़ कलेक्टर ऑफिस पर जो धरना हमने रखे हैं, वो जो जीएसटी अभी 18 तारीख से गवर्नमेंट ने लगाई है, नए मतलब रिव्यू किया है उसको जीएसटी काउंसिल के थ्रू, तो उसके अंदर जो है आटा, चावल, दूध, दही, ऐसी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जो अनब्रांडेड हैं, ऐसी चीज़ों पर जीएसटी लगाई है। और ये चीज़ें जो है गरीब आदमी खाता है। गवर्नमेंट का डाटा है कि इस मुल्क के अंदर जो लोगों की इनकम है, वो एक एवरेज जो है गरीब की इनकम जो है 2500 रुपये महीना है, 2500 रुपये महीना। अब वो 2500 रुपये महीना में इतनी मुश्किल यानी ज़िंदगी कैसे गुजार पाएगा। गैस का रेट देखिए, आज 400 450 का रेट आज 1100 रुपये के ऊपर चला गया। तो और ये जीएसटी जो बढ़ाया गया ना, ये एक ऐसे वक्त बढ़ाया गया जबकि जीएसटी में कॉन्स्टेंटली जो है यानी इंक्रीजिंग मतलब होती जा रही है हर महीना। अभी जून की रिपोर्ट आई है कि 1,44,000 करोड़ रुपए जीएसटी में आया है एक महीने में। इतना ज़्यादा जीएसटी जब गवर्नमेंट को आ रहा है, तो इसके बाद जो है दाल, चावल, आटा और दूध, दही, ऐसी चीज़ों पर जीएसटी लगाकर गवर्नमेंट क्या मतलब जो तो यानी हासिल करना चाहती है। क्या वो गरीबों को भूखा मारने के लिए है? हमारे मुल्क में भूखमरी अभी जो है बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़ा मसला है। तो ये जीएसटी लगने से उस भूखमरी में इजाफा होगा। एक तो इतना बड़ा जीएसटी का कलेक्शन गवर्नमेंट कर रही है, फिर जीएसटी लगा रही है। इसके बरखिलाफ अगर हम देखेंगे तो गवर्नमेंट कॉरपोरेट सेक्टर के जो है लोन माफ़ कर रही है। अभी ताज़ा रिपोर्ट है 11 लाख करोड़ कॉरपोरेट सेक्टर का लोन गवर्नमेंट ने माफ़ कर दिया। 11 लाख करोड़। समझ में नहीं आता ये क्या मतलब जो तो हो रहा है इस मुल्क के अंदर। रिपोर्ट्स आ रही है कि अडानी के ऊपर जो है 70-75 हज़ार करोड़ माफ़ कर दिए गए अकेले अडानी के। 11 लाख करोड़ बाकी सब मिलाकर जो है। अभी एक कंपनी है DHFL, उसने जो है 17 बैंकों को चूना लगाया, 34,000 करोड़ रुपए का जो है लोन ले लिया उसने। उसके खिलाफ कोई ईडी मतलब इंक्वायरी नहीं हो रही है। अभी रिपोर्ट आई कि उसने 27 करोड़ रुपए बीजेपी को चंदा दिया है। DHFL कंपनी ने 27 करोड़ चंदा देने के एवज में उसके खिलाफ कोई ईडी की कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई
यानी इनकम टैक्स की कार्रवाई नहीं हो रही है, बल्कि अपोजिशन वालों के ख़िलाफ़ ईडी की कार्रवाई हो रही है। और जो लोग बीजेपी गवर्नमेंट की गलत पॉलिसियों के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ जो है यानी आरएसएस और बीजेपी की जो सरकार है वो ईडी और आईटी की और जो दूसरी जो है कार्रवाइयाँ सेंट्रल एजेंसीज़ के ज़रिए से कर रही हैं। तो ये जो है खुला जो है डिक्टेटरशिप है, ये गुंडागर्दी है, दादागिरी है, जो इस मुल्क में नहीं चलने वाली है। क्योंकि हमारा मुल्क जो है एक सेकुलर और जमहूरी मुल्क है, इसको सेकुलर और जमहूरी तरीके से ही चलाया जा सकता है। उसी को बचाने के लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई पूरे मुल्क में जो है प्रोटेस्ट कर रही है। हर इशू पर हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आज हम लोगों के ख़िलाफ़ भी जो है ईडी, एनआईए, सीबीआई, हर किस्म की एजेंसियों को इस्तेमाल किया जा रहा है हमारे भी ख़िलाफ़। तो हम इन सारी चीज़ों की जो है मजम्मत करते हैं और हुकूमत से यानी एक डिमांड करते हैं, बल्कि हम उनको जो है एक अल्टीमेटम देते हैं कि अगर यही सारी चीज़ें चलती रही तो इंडिया का हाल भी श्रीलंका के जैसा होने के चांसेस हैं। इसलिए वक्त है, संभल जाओ, वरना जो है इस दुनिया ने बड़े बड़े जो है यानी लोगों को देखा है, हिटलर को देखा है, मसूलिनी को देखा है, सब तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, ख़त्म हो गए। ये लोग भी ख़त्म हो जाएंगे। तो ये गुंडागर्दी को बंद किया जाए, ये हमारी डिमांड है। हमें ख़वातीन और औरतों के दिगर अमराज बांझपन के इलाज के लिए फैमिली प्लानिंग की मशवरात के लिए बेहतरीन आलात की सहूलत में नॉर्मल और ऑपरेशन से बच्चों की पैदाइश के लिए और ज़चगी के साथ साथ औरतों के दिगर अमराज के इलाज के लिए खुसूसी नज़्म केरला के मल्टी स्पेशलिटी और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के तजुर्बेकार डॉक्टर खान सारा नुदरत मावीन मैटरनिटी एंड नर्सिंग होम चावलवाला कॉम्प्लेक्स SBI बैंक के ऊपर देगलू नाका नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम, मैं अखिल मिर्जा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए देखते रहे नांदेड़ उर्दू न्यूज और न्यूज के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।